तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल बिस्मिल की एपिसोड नंबर 29 और 30 के रिव्यू और स्टोरी की। बहुत ही रुलवाया भाई इस ड्रामे की किसने। लास्ट जो एपिसोड आई, मूसा को फाइनली उसका एंड कर दिया। और जहाँ इतना रोना आया वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखकर लोगों को बहुत हंसी आई। वो क्या बात थी जनाब, मूसा का जो मेकअप है उसका तो सोशल मीडिया पे बहुत मतलब उसकी बड़ी धूम मची। जिस तरह दुल्हन मेकअप होता है ना, वो शायद रात को मेकअप करके सुबह उतारना भूल गए। गुलाबी गुलाबी आंखें, गुलाबी गुलाबी लिपस्टिक, बहुत 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 बुरी लगी। अच्छा ये तो चले थी ही बात, वो अभी मैं आपको तस्वीर शेयर भी करती हूँ उनकी, मूसा की। लेकिन साथ साथ जो फ्यूनरल पे आने वाली ख़वातीन जितनी थी ज़्यादातर, बल्कि मासूमा की लिपस्टिक देख लें, सबकी लिपस्टिक देखने से ताल्लुक़ रखती थी। मतलब ठीक ठाक मेकअप किया हुआ था ख़वातीन ने। और दूसरी बात ये कि जब ये मूसा के मरने से पहले जब बारात होती है एक रात पहले, तो जब इनकी मोमल की अम्मा और अब्बा को पता चलता है, जब वो बताती हैं, सवेरा नदीम यानी रेहाम बताती हैं कि इनके हस्बैंड ने टीटी ने दूसरी शादी कर ली है। तो मोमल की अम्मी जिस तरह रोती हैं, उनका जो दुख था वो तो ऐसा लग रहा था रेहाम से भी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने दिल खोल के ओवर एक्टिंग की है इस किस्त में। और चूंकि उनके पास कई मकामात में डायलॉग्स नहीं थे, तो उन्होंने अपने आई के एक्सप्रेशंस और मुंह की हिल्लड़ जुल्लड़ से काफ़ी ओवर एक्टिंग की, बहुत ज़्यादा। इस किस्त में जो ये जो लास्ट 2 एपिसोड्स थी, इनमें लास्ट 2 क्या मतलब डेढ़ एपिसोड में मूसा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। एक्टिंग में कोई ये नहीं था, कोई वीकनेस नहीं थी। मूसा ने बहुत ज़बरदस्त एक्ट किया। मतलब वाक़ई में उसके लग रहा था कि दुःख का उसके अंदर एक है, कि उसको बहुत बुरा लगा जब वो देखता है कि मासूमा उनके घर आ गई है। नुमान इजाज़ उनको घर ही ले आते हैं। वो घर क्यों ले आते हैं सुबह-सुबह, मेरी समझ में नहीं आया। और रेहाम ने तो उनको रात में मैसेजेस कर दिए थे कि मूसा की जो वेडिंग है वो कॉल ऑफ हो गई है। तो वो मैसेजेस उन्होंने सुने नहीं क्या? जब वो सुबह उठते हैं तो वो नहीं देखते, वो पूछते नहीं है कुछ? वैसे अब अगर हम देखें कि मूसा की जो सुसाइड की जो कोशिश नहीं, मतलब सुसाइड जो उन्होंने की है, तो उसकी मेन वजह मासूमा है या मोमल है? क्योंकि मोमल ने भी तो उसे एक तरह से वो रिजेक्ट कर दिया होता है, एक तरह से क्या रिजेक्ट ही कर दिया होता है कि नहीं जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, अब आप जाएँ। उनके अब्बा तो हद ही कर देते हैं कि भाई तुम जो जब मैंने शादी तय की थी तो तुम मूसा तौकीर थे, अब सिर्फ़ मूसा हो, और इसमें बात में बहुत फ़र्क है। तो मैंने तो अपनी बेटी का रिश्ता मूसा तौकीर से किया था। तो ये सीन होता। और ये जो हरीम है यानी मासूमा, इनका ज़ाहिर है तो इनके अब्बा की सेकंड वाइफ़ है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फिर मुझे बड़ी हैरत हुई कि हरीम को जो यानी मासूमा को बड़ा दुःख हुआ मूसा के मरने पर, और वो घर आती है तो बहुत शॉक में आती है। तो मेबी वो शौक उसके अंदर ये भी होता है कि लोग उसको बहुत बुरी तरह देख रहे होते हैं या उसको बेइज़्ज़त किया जाता है। रेहाम उसको निकाल देती है। लेकिन वो साथ-साथ ये कह रही थी मूसा को मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। उसका एम नहीं था। वो कहती है एक जगह पर कि जान के बदले जान, और एक एक जनाज़ा उधर से उठा तो एक यहाँ से भी होगा। तो ये सब तो वो पहले ही उसकी इंटेंशन होती ही है कि कोई ना, मैं तो मार के ही रहूँगी इन लोगों को। अच्छा वो सीन थोड़ा-सा अच्छा था कि जब वो मोमल आके देखती है मूसा के कमरे में कि सब पूरा डेकोरेट हुआ हुआ है और सब कुछ, लेकिन फिर वो अचानक खून देखती है जो साफ़ ही नहीं हुआ अभी तक। तो वो देखकर बहुत परेशान हो जाती है। ज़ाहिर है मतलब एक उसका जो रिलेशन दिखाया है उस हिसाब से उसका रिएक्शन भी बिल्कुल ठीक दिखाया है। तो लेकिन वो खून जो है ना बार-बार दिखा रहे थे, तो थोड़ा अजीब-सा लग रहा था। मैंने लोगों के वो पढ़ रही थी कमेंट्स वग़ैरह फ़ेसबुक पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो वो यही था कि कुछ लोगों ने कहा कि ये किस्त देखकर हमारी एंग्ज़ायटी बढ़ गई। लेकिन भई ये ड्रामा बहुत मशहूर चल रहा है भई। और मैं अभी रिसेंटली अपनी एक दोस्त से बात करी जिसे मैंने कॉल किया, वो कनाडा में रहती है। तो अभी ड्रामों की बात भी नहीं हुई थी, तो उसने फ़ौरन पूछा, यार तुम बिस्मिल बिस्मिल देख रही हो? मैंने कहा हाँ, बिस्मिल कौन नहीं देख रहा, बिस्मिल तो सभी देख रहे हैं। तो बिस्मिल बहुत पॉपुलर हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। आई थिंक कभी मैं कभी तुम के बाद बिस्मिल बिल्कुल पॉपुलर। और मुझे लगता है इसको पॉपुलर करने में 2 मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो हैं, एक नुमान इजाज़ यानी कि तौकीर साहब टीटी, और दूसरा मासूमा का कैरेक्टर जो है हरीम प्ले किया है। बहुत मज़बूती दी है इस ड्रामे को।
और उस वजह से ये ड्रामा चल रहा है। और सही बात है, बहुत सारी जगहों पे ये कहानियाँ चल रही हैं और किसी न किसी तरीके से लोग फेस कर रहे हैं, तो वो इतना पसंद कर रहे हैं इस वजह से। बहुत सारे लोग के लिए आई ओपनर है कि अच्छा ये भी हो सकता है। वो तैयार हो रही है, ख़वातीन जो है वो देख रही है, अच्छा हमारे मियाँ ऐसा भी कर सकते हैं कभी। अच्छा, रेहाम का जो कैरेक्टर है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है कि दिखाया था कि पहले कि वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी बंदी है, बड़ी अथॉरिटेटिव है और सारे घर के जो है डिसीजंस वो ही लेती है और अचानक उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा भूचाल आ जाता है। तो वो फ़ौरन ब्रेक नहीं होती, आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करती है कि चीज़ों को सँभाले। बेटे की शादी करने की भी कोशिश करती है कि अकेली चली जाती है, मतलब बेटे को लेकर ही चली जाती है शादी करने के लिए, लेकिन बात नहीं बनती। और वो हर हाल में कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाती है, लाइक वो इतनी स्ट्रॉन्ग बंदी होती है, वो फिर भी टूट जाती है। तो मतलब रेहाम का कैरेक्टर भी बड़ा ज़बरदस्त, सवेरा नदीम ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफ़ॉर्म किया है। लेकिन अब क्या होगा? अब क्या होगा? टीटी के पास क्या बचा है? 2 बेगमात बची हैं। अम, अब क्या क्या हो किस तरह से इनका रिलेशन चलेगी अब आगे? क्या रेहाम सिंह की आगे बन पाएगी? क्या मासूमा की तरफ ही रहेंगे वो, या मासूमा के जो नेबर में ज़ूही जो रहते हैं वो उनका आगे फ्यूचर है? मोमल मोमल बेचारी सबसे ज़्यादा रुली है इस पूरे उसमें। उसकी तो दिखाया था कि शादी होने वाली है, लेकिन वो भी बात मामला रह जाता है। तो अब देखते हैं कहानी कैसे आगे बढ़ती है। मतलब वैसे तो एंड की तरफ ही आ गई है, लेकिन इसको किस तरह से वाइंड अप करेंगे और क्या कौन किसके साथ रहेगा। तौकीर को कोई एक जुमला भी नहीं था, सिर्फ एक्सप्रेशंस थे। क्या शर्मिंदा है? वो नहीं है, ज़ाहिर है शर्मिंदा तो है, बेटा खोया उसने। तो ये सारी चीज़ें, अब अगली किस्त में क्या होगा? मैंने प्रोमो शायद नहीं देखा है, तो फिर देखते हैं अगली किस्त में क्या होता है। लेकिन ड्रामा अच्छा है, ड्रामा बहुत अच्छा है, मगर वो थोड़े-थोड़े मसले-मसाइल हैं इसमें थोड़ी-थोड़ी वीक चीज़ें हैं, शूटिंग की कुछ मसले-मसाइल हैं। तो ख़ैर वो आप निगलेक्ट सकते हैं अगर ड्रामा अच्छा हो तो। तो ख़ैर मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।